जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्यम के 25वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। पिशाच आज देवदूती ब्राह्मण से आगे कहने लगा है कि हे मुनिवर, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। आज पिशाच के इन वचनों को सुनकर देवदूती ब्राह्मण कहने लगे हैं कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन हो गया और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता हुआ किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। परंतु किसी बंधु बांधव के ना होने से उसकी ओधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई है। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में वो प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सद्गति नहीं हो रही थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्मों से रहित था। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी भी छाता जूता दान नहीं किया और कभी भी किसी को जल का पात्र, पान या औषधि इत्यादि नहीं दी। अतिथि को ठहराकर कभी उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी को रोग से मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। विशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया। ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हो गया। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों से निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। जो शारीरिक रूप से अयोग्य हों, जिनमें कोई गुण नहीं हो, वो भी भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों का धर्म ही उनकी रक्षा करता है, उनकी पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, डाकिन, शाकिनी, ग्रह, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतुओं से उसको कोई भी भय नहीं रहता है, क्योंकि पवित्र वैष्णव पुरुषों का
कभी भी कोई अहित नहीं कर सकता है। जिसकी जीवा पर भगवान गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी कोई भय नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो इस प्रकार माघ मास मध्यम के 25वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास मध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास मध्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।